तो अब लिंग में इस काली नाग के मंदिर में जो भैंस आई थी, पाँव के निशान है वो इस तरीके से हैं। शक्ति यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। वैसे तो अब लिंग पर दराती से वार किया गया था महिला के द्वारा, और तभी जय देवभूमि जय उत्तराखंड। भास्कर पाठक जी जो काली नाग के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें, और सुरेश दा और इंद्रमा साहब थोड़ा इधर को आइए ना। हाँ बताइए सर। अब कहते हैं कि वो जो कालिया नाग को वहाँ से निकाला बोलते हैं ना, हाँ, यमुना नदी से निकाला, तो उसको उसने कहा कि हमें यहाँ से क्यों निकाला करके पूछा होगा, तो उन्होंने कहा गरुड़ के वजह से तो मैं पानी में छुपा था। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि हम उत्तराखंड के स्वर्ण मानसिल पर्वत है और रुख सुख पहाड़ है, उस पहाड़ पर रहेंगे, उसमें गरुड़ भी नहीं घूमते हैं, उस भी पहाड़ है हाँ जहाँ पर काली नाग भी जाते हैं। तो उसी एरिया में भी वो पूरा स्वर्ण मानसिल पर्वत था कहते हैं। वो बताते हैं कि जब कालिया नाग उसकी पूजा ऋषि पंचमी को भी होती है, ये कार्तिक पूर्णिमा को भी होती है, गुरु नानक जयंती नाग पंचमी को भी। एक तो ऋषि पंचमी होगी, एक ये कार्तिक पूर्णिमा, एक मेला हमारे यहाँ पर भी लगता है। तो वहाँ भी उस दिन आदमी जाते हैं, वहाँ पे काफी भीड़ लगा रहता है। हाँ हाँ हाँ, पूरा दूध दही घी गाय का और भैंस का उसी चीज का चलता है। कितने दिन पहले से करते हैं? 5-7 दिन पहले। 5-7 दूधधारी देवता हुआ वैसे ना। तो पुजारी कौन हुए यहाँ के? तो मलबट्टी गाँव के हुए, वही साइड के हुए। तो दोस्तों इसी रास्ते से भैंस ऊपर चढ़ी थी काली नाग के मंदिर में, तब से काली नाग का मंदिर अस्तित्व में आया, और यही सबसे कठिन डगर है इस रास्ते की। तो अभी आगे आगे चल रहे हैं इंद्रमा साहब, चलिए आप भी चलिए साहब, और सुरेश मा साहब, और इस तरीके के यहाँ पर ऐसे चलते हैं। तो छोटे कहते हैं इस काली नाग के मंदिर में जो भैंस आई थी उसके जो पाँव के निशान हैं वो इस तरीके से हैं। हाँ, उनके भैंस के खुर के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके से भैंस इस पहाड़ी से चढ़कर काली नाग देवता को दूध देती थी। उनके जो लिंग है उसमें अपने दूध को अर्पित करती थी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको मिलेंगे जैसे भैंस कोई जानवर इसके ऊपर चढ़ा हो। इस तरीके से पूरे रास्ते में हमको दिखते जा रहे हैं, और ऊपर को भी दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं इस चोटी पर, और जैसे ही ऊपर शक्ति के सामने बैठते हैं तो दिखाते हैं आपको काली नाग की शक्ति। तो अब पहुंच चुके हैं हम काली नाग के मंदिर में। अभी आपको दिखाते हैं काली नाग का मंदिर। सारे पत्थर शिलाएं आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। तो ये नीचे को जो देख रहे हैं आप थल की घाटी, और उस तरफ आप हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें अभी थोड़े से बादल भी लगे हुए हैं। तो अभी विश्राम हो रहा है यहाँ पहुँच के, उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं फिर। और उधर बैठे हैं दोनों भाई साहब, और वो भौगोलिक स्थिति जानने में लगे हुए हैं दोनों जने, और गूगल मैप खोल रखा है उन्होंने। काली नाग का मंदिर, और काली नाग के मंदिर में आप पहुँच चुके हैं धीरे धीरे। जो नाग देवता होते हैं वो दूधधारी देवता होते हैं, इसलिए हम एक बोतल दूध भी लाए हैं। पर जो इसके शक्तियाँ हैं वो यहाँ के पुजारी लोग खोलते हैं जब यहाँ पर पर्व होते हैं। 2 पर्व होते हैं, ऋषि पंचमी और कार्तिक पूर्णिमा। उस दिन नहीं है कि इस जगह पर हमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। हम नाग रूप में हम भी श्री भवनाथ जी को पूछते हैं, तो आपकी भी छोटी सी यह बातें हम आपके श्री चरणों में कर रहे हैं। जो भी गलती हमसे होगी, भूलवश अगर कोई गलती हमसे अगर हो पाती है आपकी दिया बाती करने में, ये चीज़ें हम आपके श्री चरणों में हम आए हुए हैं। जो भी गलती हम लोगों से हुई होगी रास्ते में आने तक, इन सारी गलतियों को माफ़ करते हुए आप हमारी इस छोटी सी पूजा को आप स्वीकार करेंगे। लैंड दी जाती है। लैंड का मतलब होता है कि 1 हफ्ते तक
उस जानवर का दूध जो है उसका उपभोग उस परिवार के द्वारा नहीं किया जाता है। जिस क्षेत्र की लैंड तड़ती है उस पूरे क्षेत्र में जो भी लोगों के द्वारा लैंड बनती है, हाँ लैंड बनाई जाती है और उस दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। पाठक जी लोगों ने बताया कि महिलाओं को यहाँ पर वर्जित है आना, और वो क्यों है, शायद जो कृत्य महिला के द्वारा उस लिंग में किया गया भूलवश, गलतीवश, आक्रोश में, तो दूध के प्रलोभन में, तो उसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर महिलाओं थोड़ी सी शक्ति यहाँ पर दिख रही है हमको, बाकी तो ढका है पूरा। द्वापर युग में इसकी स्थापना हुई थी, तो द्वापर युग से ये काली नाग देवता यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये काली नाग कौन है। तो जब हमने पूछा तो उनका कहना यही है कि हमारी दंत कथाएं ये कहती हैं कि जो कालिया नाग था यमुना नदी में जब श्री कृष्ण की बाल लीला चली थी, तो उस समय उनको जब वहाँ से उनके विषैले जल होने के कारण यमुना नदी का जो पानी था वो विषैला होता जा रहा था उनके विष के कारण, उस कारण उन्होंने बाल लीला रची और गेंद को अपने यमुना नदी में फेंका और खुद वहां जाकर कालिया नाग से युद्ध किया और कालिया नाग को कहा कि आप यहां से जाइए क्योंकि आपके विष से जो है यमुना का जल दूषित हो रहा है। और स्वर्णांचल कहते हैं इस का जो इस क्षेत्र का नाम बताया गया कि स्वर्णांचल पर्वत पर उनको फेंका था और तब से यहाँ पर यह नाग रूपी देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इनके ऊपर से कोई चील, गरुड़, गिद्ध इस तरीके के पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके ऊपर से आज तक हवाई जहाज़ नहीं गुजरा है और कोई ऐसा मंदिर का निर्माण यहाँ पर नहीं किया गया है जैसे भूतकाल में यहाँ पर इनको व्यवस्थित किया गया था। उसी तरीके से अभी भी यह मंदिर उसी रूप में है, पत्थर शिलाओं के बीच में। और तो यहाँ आज के पुजारी हैं हमारे बड़े भाई इंद्रपाल सिंह जी और सुरेश दा भी हैं। सुरेश दा और मैंने कहा आप भक्ति भाव से आए हैं और बड़ी भक्ति से आप यहाँ खिंचे आए हैं नाग देवता के। वैसे भी आप पुजारी मूल के ही हैं। वैसे भी आप पुजारी मूल के हैं क्योंकि हम नाग देवता के जो भूमि के हैं उनके भक्त हैं। तो ये थोड़ा सा हमने सोचा कि हम भी अपना अधिकारवश इस पर दिया बाती कर दें। तो अब हम दूध का भोग लगा रहे हैं। वैसे तो हमारे जो आज के पुजारी हैं वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं और पूजा पाठ कर चुके हैं। जय हो जय हो जय हो प्रभु। और यह वह शक्ति है जिस पर दराती से वार किया गया था महिला के द्वारा और तभी से यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है। और शक्तियाँ यहाँ पर के नीचे हैं जो यहाँ के स्थानीय पत्थरों से ढके हुए हैं और ये दो नाग देवता और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यही शक्ति है। और जो यहाँ जो बर्तन है सारे तांबे के हैं, लोहे का कोई भी यहाँ पर पूजा सामग्री नहीं है। भाई अब दर्शन करके पूजा पाठ करके चल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। अब चलते हैं नीचे और नीचे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं पत्थरों पे। कैसा रहा टूर में साहब, कैसा आनंद आया इधर? बहुत अच्छा। इंदरमा साहब आपको कैसा लगा? देव दर्शन भी हो गया, आज तो ट्रैक भी हो गया, सभी चीज देव दर्शन भी हो गए, हाँ। काली नाग जी का दर्शन भी हो गए और बहुत आनंद आया। छोटी आइए कभी हमारे इस काली नाग के मंदिर में और दर्शन करके यहाँ का आशीर्वाद भी लीजिए काली नाग का और अपने सामर्थ्य को भी आजमाइए। इस तरह की सबसे ज्यादा झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, घास और जिसको सिर कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। और दोस्तों आना यहाँ है आपको पूरा नंगे पाँव, क्योंकि आप जूते चप्पल पहन के नहीं आ सकते यहाँ पर। जहाँ से चैन के द्वारा हम ऊपर चढ़े थे वहाँ से आपको बिल्कुल नंगे पाँव आना है। आपके जो लोहे के आइटम हैं, चमड़े के आइटम हैं, सब वहीं पर रख के जाना है। एक झूला हम नीचे रख के आए हैं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू यहाँ से दिख रहा है। और ऐसे पत्थर का टीला है और इसके नीचे ये घाटी है और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ।
कालीनाग का दर्शन करके ऐसे सुंदर पर्यटन स्थल का आनंद भी उठाएं, क्योंकि रोड हेड पर तो सभी जाते हैं और 2-2.5 घंटे के इस पैदल ट्रैक में तो अब आ चुके हैं मंदिर से नीचे और इन पत्थर शिलाओं पर अभी आराम फरमा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ग्रस्त जीवन नहीं होता तो यहीं रुक जाते। यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है। आप मेरे को तो जाने का मन नहीं कर रहा है घर। आपको जाने का मन कर रहा है मां साहब? आपको कर रहा है मन? नहीं कर रहा है। आपको कर रहा है दाजू? नहीं कर रहा है? बोझ मारे भी घर जाए भी नजर आ जाओ मेरा। तो ये सुंदर सी चोटी है पत्थरों की और इस पे आराम फरमा रहे हैं और बड़ा सुंदर सा नज़ारा ये दिख रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पाकू कोटियारी मंदिर का एरिया है और उसके पीछे तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ दिखती हैं और ये पूरी पत्थर की जो चोटी है वो यहाँ से आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो मंदिर तक आपको ऐसी शिलाएँ मिलती रहेंगी। और मंदिर तक पहुँचेंगे ऐसी शिलाएँ आपको मिलेंगी और वहाँ से उसके बाद फिर ऐसी खड़ी शिलाएँ जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये दिखनी बंद हो जाएंगी। इस तरीके से शिलाएँ आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक सारी शिलाएँ ऐसे और यही रास्ता है सीधे मंदिर की ओर जाने के लिए। और आप जब भी आते हैं बहुत बढ़िया इंडिकेशन है, यहाँ पर रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जहाँ से हम पैदल चले थे वहाँ से आपने खड़ंजा जो लगता है वो छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ फिर रास्ते बने हुए हैं और उस रास्ते से आपने आना है और ऐसे ट्रैकिंग आप ज़रूर करें माँ ये कालीनाग के मंदिर की और ऐसे सुंदर से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पर्वत है पत्थरों पर टिका हुआ है और बहुत मजबूत और ऐसे जगह पर दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए हम सभी। तो अब वापस जा रहे हैं। भाई साहब उदास लग रहा है? नहीं लग रहा है? यहाँ का उदास नहीं लग रहा है? घर का लग रहा है? घर का लगने लग गया अब। और ऐसा हो रहा है इनको लड़के ने परेशान कर रखा है पूरे सफर में। सुबह से पप्पा बाल बनाने आज तो उसके बाल अच्छी तरह काटने घर जाके। अब पहुंच गए हैं भाई खतरनाक रास्ते पे और जो मुख्य कठिन रास्ता है यहीं पर है। ट्रेन के सारे इस लाइन से नीचे जा रहे हैं, भी जा रहे हैं। कैसे जिता रहे हो? कैसे लग रहा है दाजू? कैसा चिता रहे हो अभी? हाँ ये चैन की वो ढूंढ रहे हैं जड़ कहाँ पर है और देख रहे हैं कि मिलता है नहीं मिलता। ओ पे कहाँ बात है यार ये मसा देखते हैं कहाँ पर पता है दिख रहा है कुछ है? कोशिश करो ना अंदर हाथ डाल के। पेड़ के इधर फंसा रखे हैं और यहाँ से पत्थर के इधर से निकाल रखे हैं। कैसा ऊपर भी देखना है वहाँ जरा लोगों को बताना भी है। हाँ कैसा जैसा लग रहा है वहाँ साहब? और अच्छा लग रहा है? ओहो बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई साहब। हाँ मोटे लोगों के लिए। अन्ना के लिए कहाँ खतरनाक है यार? अन्ना तो गन्ना की तरह चढ़ता है। आगे भी लगेगा पीछे भी लगेगा। आगे लगने वाला तो पीछे लगने वाला। आसानी से जा रहे हैं थोड़ा सा मोटे लड़कने का नहीं, लड़कने का बहुत मोटे लोगों ने रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओहो देखिए क्या जबरदस्त तरीके से अभी माशा फंस चुके हैं। अन्ना कैसे पहुंचे यार यहाँ? अन्ना आज यही अटकता है, अन्ना का गन्ना यही बनता है आज है। यहाँ से चढ़ना है आपने ऊपर, पहुंच चुके हैं नीचे। ऐसे ये चैन है ऊपर तक, इस चैन को पकड़ के आपने ऊपर जाना है। थोड़ा सा कठिन डगर यहीं पर है, बाकी रास्ता तो बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा पाताल भुवनेश्वर की गुफा की याद आ गई, पर उसमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी जगह कम है। थोड़ी सी नहीं, बहुत कम है, स्पेस कम है और मोटा आदमी का अटकने के बहुत चांस हैं। ये देखिए इस तरीके से
ऊपर चढ़ा जाता है। अब अन्ना पहुंच चुका है नीचे, अब चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो ये रास्ता है, ये है चैन की जड़, इसी के सहारे आपको सीधे यहाँ से ऊपर जाना है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही वो एकमात्र मार्ग है ऊपर जाने के लिए, और इसी के रास्ते से भैंस ऊपर चढ़ी थी कालीनाग के मंदिर में अपने दूध को अर्पित करने के लिए। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।